कि आप ऐसे विषम परिस्थिति में आप यहाँ जो है कथा सुनने के लिए आए और पूरा मंदिर भर गया। मुझे भय था कि जो है ये एक तो मौसम खराब और दूसरा ये बीमारी आ गई चाइना की, तो मुझे डर लगता था कि कैसे जो है कथा हो पाएगी। बड़ी चिंता थी इस बात। लेकिन आप आए यार, आप लोग जो है बड़े भाव से कथा आप लोग सुने भगवान की और बहुत साथ दिए। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद देने लायक तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जैसे आप वैसे मैं, बस थोड़ा सा काम अलग अलग है। आपका सुनने का काम है और मेरा सुनाने का। बाकी जैसे आप वैसे मैं भी हूँ, तो आशीर्वाद तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या दूंगा। शुभकामनाएं मैं जरूर जो है, मेरी शुभकामना है कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह जो है आनंदमय जीवन। जब ठीक ठाक हो ऐसे समय में कथा सुनने के लिए तो हर कोई आ जाएंगे, लेकिन असली श्रोता तो वही है कि 144 लगी हो और फिर भी आकर के कथा सुन रहे हो। ये जो है असली श्रोताओं की तरह। आज देश में कई जगह 144 की धारा लग गई, लेकिन आप लोग यहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं और एकदम मस्ती से कथा सुन रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आइए, थोड़ी सी कथा और बची है और जो है इसके बाद में फिर विश्राम करेंगे कथा का। एक दो लाइन में गाऊंगा और फिर इसके बाद में आगे बढ़ूंगा। कि इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, दुनिया रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। जो यहाँ आ गए हैं वो गा रहे हैं, जो यहाँ आ गए वो गा रहे हैं और जो बाहर हैं वो रो रहे हैं। यही फर्क है। रोती है सारी दुनिया, दुनिया रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। सम्मान असम्मान तो जहान चाहता है। सम्मान सम्मान तो जहां चाहता है। सम्मान असम्मान तो जहान चाहता है। सम्मान सम्मान तो जहां चाहता है। फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से। आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। आता है कोई कोई, इन मस्ती की बस्ती में।
भटकते हैं, लोग भटकते हैं रंगलियों की गलियों में आता है कोई कोई प्रभु प्रेम की गली में दोनों हाथ आगे डालिए। कोई कोई गली में आता है कोई कोई नस्लों की बस्ती में आता है कोई कोई लूटी है सारी दुनिया गाता है कोई कोई होती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई इन मस्तों के बस्ती ये आता है कोई कोई मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई आता है कोई कोई आता है कोई कोई बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पंडरक नामक जो राजा था जिसने अपने आप को भगवान मान लिया उसको भगवान ने उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासी सखा कश्चित। आज आखिरी दिन है, थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा लूंगा तो थोड़ा आप लोग धैर्य का परिचय दें। 7 दिन जो है इतने भाव से आप लोगों ने सुना है कथा, आज आखिरी दिन थोड़ा सा जो है। और कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के मित्र हैं सुदामा जी महाराज। इनका परिचय सुखदेव जी देते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। भगवान के मित्र सुदामा जी विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जिन्होंने बस में कर लिया हो, इंद्रियां बस में हो जाएं तो भगवान का भजन होता है। इंद्रियों की हालत कैसे है? बकरी की जैसी। बकरा होता है ना, बकरा, बकरी को चाहे जितना आप खिलाओ पिलाओ, लेकिन बकरी के सामने हरी घास डालोगे तो मुंह जरूर मारेगा। आपने एक बकरे की कथा सुनी होगी। एक राजा ने घोषणा कर दिया कि मेरे बकरी को जो पेट भर करके खाना खिलाएगा, पेट भर के जो घास चराएगा, उसको इनाम दूंगा। अब बकरे को लोग पूरा दिन घास चराते, हरी हरी घास लेकर के राजा के सामने जब शाम को बकरे को खड़ा करते तो सिपाही जैसे घास डालते हैं वैसे बकरा उसमें मुंह मारता है, क्योंकि बकरे की आदत है घास में मुंह मारेगा ही मारेगा, चाहे जितना खाया रहे। ऐसे इंद्रियां हैं बकरे की तरह, मुंह मारेंगी ही मारेंगी, चाहे जितना सब कुछ मिल जाए, लेकिन इंद्रियों के जो है तृप्ति नहीं होती। एक आदमी ने कहा कि मैं इस बकरे को पेट भर करके खिलाऊंगा। ले गया जंगल में हरी हरी घास, उस बकरे को खूब खिलाया, खूब। दोपहर तक खिलाने के बाद में राजमहल की ओर चल दिया बकरे को लेकर, और साथ में थोड़ी हरी हरी घास भी ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह बकरे को खड़ा कर दिया और थोड़ी सी हरी घास डाला बकरे पे। जैसे घास डाला तो बकरे ने उसमें मुंह मारी। सो जो आदमी बकरे को चराने गया था उसने डंडा ले रखा था, एक डंडा घुमा करके बकरे को उसने पीठ के ऊपर
बकरे ने सोचा ये घास देता है खाने के लिए, फिर खाता हूं तो डंडा मारता है। थोड़ी देर तक बकरा खड़ा रहा, फिर घास में जैसे मुंह मारा, फिर एक डंडा फिर उसने घुमा कर। बकरे को समझ में आ गया कि यदि घास में मुंह मारूंगा तो डंडा खाना पड़ेगा, डंडा खाना पड़ेगा। जब जब बकरे ने मुंह मारी घास पे तो उसने डंडा मारा बकरे को। ले करके राजा के पास में बकरे को लाया, खड़ा कर दिया। राजा ने कहा पेट भर के खिला दिया? बोले हाँ महाराज, परीक्षा लीजिए। बकरे के सामने जैसे हरी हरी घास डाली गई तो बकरे ने घास को देखा। अभी जो चरवाहा था उसने डंडा लेके ऐसे कंधे पे डंडा लेके खड़ा था, तो बकरा ने वो चरवाहे की तरफ देखा, फिर घास को देखता है, कभी वो डंडे को देखता है, और मन ही मन सोचने लग गया घास खाऊंगा तो डंडा खानी पड़ेगी। बकरे की हिम्मत नहीं पड़ी घास में मुंह लगा दे। राजा ने कहा तुमने पेट भर करके इसको खिलाया है, देखो सामने हरी हरी घास है फिर भी मुंह नहीं मारा, इसका मतलब इसका पेट भर गया, इसको मुंह मांगा इनाम दिया। इसी तरह हमारी इंद्रियों की हालत है, इनको जब तक डंडे न लगेंगे तब तक ये इंद्रियां हमारे बस में नहीं आएंगी। इंद्रियां मतलब आंखें, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये इंद्रियां। आंखों को वो ना दिखाओ जो देखने की बात करें, आंखों को दिखाओ जिनसे कल्याण हुआ। कानों को ना सुनाओ जिनको सुनने से कान खुश रहे, कानों को सुनाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। मुंह में वो ना डालो जो अच्छा लग रहा हो, तीखा चटपटा मसालेदार। मुंह में वो डालो जो इधर जा करके अच्छा काम करे, पेट में फायदा करे, नुकसान ना करे। नहीं तो जो मन पड़ा जितने स्वादिष्ट खाओगे उतने नुकसानदायक है अंदर के लिए, इंद्रियों के लिए उतने तकलीफदायक। बोलो राधे राधे। सुदामा जी विरक्त हैं और जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों का दमन किया हुआ है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं, इनके घर में बड़ी गरीबी है, बड़ी निर्धनता है। सुदामा जी का नियम है केवल 5 घर में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, दिन में 5 घर में, मिला तो भी नहीं मिला तो भी, 6वें घर में नहीं जाते। अब कहीं कहीं वर्णन आता है कि सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते, शीलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शीलोंच वृत्ति, शीलोंच वृत्ति उसको बोलते हैं कि जब किसान खेत में से फसल काट लेता है तो थोड़े बहुत दाने खेत में गिर जाते हैं ना, उसको बिन करके इकट्ठा करके और फिर उसी में से अपना साल भर का गुजारा करता, ये शीलोंच वृत्ति। कई कई दिनों तक सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बनता, बच्चे भूख के मारे मूर्छित होकर गिर जाते हैं जमीन पर। एक दिन सुशीला जी ने निवेदन किया कि पतिदेव, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से आपकी मित्रता है, ऐसा मैंने सुना है। बोले बिल्कुल सही सुना। तो कभी मिलने की इच्छा नहीं होती आपके मन में, कभी जाओ मिल करके आओ कृष्ण से? सुदामा जी ने कहा देवी, जब भी मिलने की इच्छा होती आंख बंद करते हैं वहीं मुरली वाला प्रकट हो जाता। सुशीला जी ने कहा तब तो हो गया, ये आंख बंद करके दर्शन कर ले। सुशीला जी ये सोच रही कि इनके मित्र इतने धनवान है, द्वारिका के राजा, तो जाएंगे तो कुछ रुपया पैसा वहां से लेके आएंगे। लेकिन जब सुदामा जी ने कहा कि जब मिलने की इच्छा होती आंख बंद करते वहीं प्रकट हो जाते, तो सुशीला जी ने सोचा तब तो हो गई गरीबी दूर, क्योंकि ये इनको तो आंख बंद करते ही दर्शन हो जाते, कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो जाएंगे ही नहीं, तो कैसे गरीबी दूर होगी हमारी। सुशीला जी ने बात बनाया, बोले पति देव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और मैं भी चाहती हूं कि मुझे भी दर्शन का फल मिले कृष्ण का, लेकिन वो तभी मिलेगा जब अपने पैरों से चल करके आप जाओगे, अपने आंखों से दर्शन करोगे। आप आंख बंद करके ध्यान में देखोगे तो
मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, मुझे दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। सुदामा जी ने कहा देवी तुम कहती हो तो जरूर मैं जाऊंगा, तुम कहती हो तो मैं दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, ये मेरा परम लाभ है मेरे जीवन का कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। ऐसा सोच करके सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल सुशीला जी 4 घर से मांग करके लाती है, एक एक मुट्ठी। क्यों? सुशीला जी चाहें तो 1 बोरी चावल एक घर से ला सकती हैं, ऐसा व्यवहार है, लेकिन जानबूझ करके एक एक मुट्ठी चावल लाई, क्योंकि जानती हैं कि मेरा पति इतना संकोची है कि अपनी गरीबी का वर्णन वहां नहीं करेगा, बखान। तो कृष्ण को पता कैसे चलेगा कि मेरा मित्र निर्धन है, गरीब है, इसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है खुद का, अलग अलग तरह का चावल अलग अलग घर से लाया। एक ही चावल तो हर कोई खाता नहीं, कोई मोटा खाता है, कोई पतला, कोई टूटा हुआ, अलग अलग चावल खाते। तो 4 मुट्ठी चावल एकदम फटे हुए कपड़े में बांध करके दिया। सुदामा जी चले, नदी के किनारे गए, केवट अगर बन करके भगवान आए हैं, नौका पार लगा, नाव भगवान स्वयं केवट बन के नाव खे रहे हैं, आज नैया चला रहे हैं। बीच मझधार में जब नाव जाती है तो भगवान मुस्कुरा करके सुदामा से पूछते हैं कि कहां जा रहे हैं? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहे हो, मेरे बचपन के मित्र हैं। तो भगवान केवट के रूप में हंस करके बोले मेरे से कह दिया तो कह दिया, अब और किसी से मत कहना, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। क्यों? बोले द्वारिकाधीश हो तुम्हारे मित्र, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहां द्वारिकाधीश हो, कहां तुम फटी हुई धोती, पैर में जूते चप्पल नहीं, तुम द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हो ही नहीं सकते, अपनी दशा देखो। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, द्वारिकाधीश अंदर की सुंदरता देखते हैं, अंदर का भाव, बाहर की सुंदरता शरीर की नहीं देखते, बाहर के कीमती वस्त्र भी नहीं देखते हैं, वो बाहर का श्रृंगार नहीं देखते, वो तो अंदर का भाव देखते हैं कि अंदर कितना भाव है। भगवान तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है कि बांध